आखिरकार जिस चीज का हम सबको इंतजार था, आने वाली किस्त में हमें वो देखने को मिलेगी। नाज़ो जिसने सबकी जिंदगी जहन्नम बनाई होती है, कुदरत उसे अब मुंह के बल गिराने लगी है। ड्रामा सीरियल लाडली की अगली किस्त में ना सिर्फ नाज़ो की असलियत सामने आएगी, बल्कि उसकी जिंदगी से उसका सबसे मजबूत तरीन सहारा छिन जाएगा, यानी कि उसके अब्बा इसहाक साहब, जिनको नाज़ो की हकीकत मालूम हो जाती है और वो गुस्से से घर आते हैं। अभी वो नाज़ो के कमरे में जाने वाले ही होते हैं कि अंदर से सबाहत बेगम की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही होती हैं। उनको भी नाज़ो की हकीकत मालूम हो चुकी होती है। यही नहीं, मरियम भाभी का बच्चा जाया करवाने से लेकर जेवरात तक की चोरी तक नाज़ो अपने हर गुनाह का इतराफ कर लेती है। इसहाक साहब जो कि बाहर खड़े सब सुन रहे होते हैं, वो अपनी बेटी के घिनौने चेहरे की ताप ना लाते हुए दिल में उठते शदीद दर्द की वजह से नीचे गिर जाते हैं। नाज़ो और उसकी माँ चीखते हुए बाहर जाते हैं। इतने में सुंदस वहां भागती हुई आती है और वो तीनों उनको अस्पताल ले जाते हैं, जहां राहिम और उमर परेशानी से अब्बा जी की बेहोशी की वजह पूछते हैं, जिस पर सबाहत बेगम नाज़ो की तरफ देखती हैं, मगर हर बार की तरह वो इस बार भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर बात को टाल देती हैं। वो कैसे उनको बताती कि उनकी लाडली बहन ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी तरफ परवेज अपने इरादे में कामयाब होने की वजह से खुश होता है, क्योंकि उसने ज्वेलर से फोन करवाकर जेवरात की असल हकीकत से इसहाक साहब को वाकिफ किया था। अब उसका अगला हदफ होता है नाज़ो का वो घर, जिसे वो हर हाल में खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे नाज़ो से अपनी बहन का बदला लेना है और हर कीमत पे लेना है। मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा नाज़ो, और तुम्हारा ये घिनौना चेहरा पूरी दुनिया देखेगी, अपने आप से कहते हुए वो अपने आदमी को घर खरीदने का हुक्म देता है। मगर परवेज का ये इरादा किसी भी मेहनत के बगैर ही कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसहाक साहब के ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया है और घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं। नाज़ो अपने अब्बा की जान बचाने के लिए घर बेचने की बात करती है, मगर वो इस बात से बेखबर होती है कि वो अपने अब्बा को खो चुकी है, जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। जी हाँ, इसहाक साहब की मौत की वजह उनकी अपनी लाडली बेटी नाज़ो बनती है। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि नाज़ो की सच्चाई उसके भाइयों को भी मालूम हो जाएगी और वो उसे घर से निकल जाने का कह देंगे। नाज़ो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है, जो उससे मुंह फेर लेती हैं। सबकी मोहब्बत में पली नाज़ो से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, अम्मा, खुदा के लिए अपनी नाज़ो को अकेला ना करें। छोटे भाई ने भी मुझे घर से बाहर निकल जाने को कहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी? जिस पर सबाहत बेगम बेबसी के आंसू बहा रही होती हैं और ये सोचती हैं कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ उनसे गलती हो गई थी। काश वो पहले ही नाज़ो की गलतियों पर उसे रोक लेती, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ना तो उनका शौहर रहा था और जान से प्यारी बेटी को भी भाइयों ने घर से निकल जाने का कह दिया था। जल्द ही नाज़ो अपने अंजाम को पहुंचेगी और अपना बोया काटेगी। आपको क्या लगता है, नाज़ो का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या वो वाकई दर दर की ठोकरें खाएगी या फिर भाइयों की हमदर्दी उसे माफ कर देगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।